हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूपीएससी। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 मस्ट हैबिट्स विच यू नीड टू डेवलप इन ऑर्डर टू क्रैक यूपीएससी सीएसई इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1, ऑब्जेक्टिफाई द यूपीएससी सिलेबस। इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस एंड सेकंड, हाउ टू रीड द सिलेबस। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस की अगर बात करते हैं तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो देन यू मस्ट बी अवेयर विद द रोल ऑफ न्यूज़पेपर थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बट न्यूज़पेपर में ऑलरेडी इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं कि अगर आप सारे आर्टिकल्स को पढ़ के उसके नोट्स बनाने लग जाओ देन यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम, और फिर आपके पास बुक्स को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। सो हेयर कम्स द रोल ऑफ सिलेबस। अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है then you can skip all those articles which are not important from the examination point of view, and जो भी यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है you can use that time to read the static portion or the standard books. Now second, it will help you to keep your sources relevant. अगर आप किसी भी certain subject के लिए कोई book रेफ़र करना चाहते हो then you need to check these two things. सबसे पहली चीज़ कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यूपीएससी सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं क्या वो सारे टॉपिक्स इस बुक में अवेलेबल हैं या नहीं, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपने सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। एंड सेकंड, वेदर यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ द बुक और नॉट। तो बुक ने जिस तरीके से समझाया क्या आप आसानी से उसे समझ पा रहे हो या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती है देन यू कैन रेफर टू दैट सोर्स। नाउ थर्ड, knowing each topic of the syllabus enables an aspirant to frame questions in his mind whenever he is reading something. While going through previous year questions, one will easily come to know which part of the syllabus is more important and which is not. तो जब भी आप previous year questions देखोगे उससे आप एक गेस कर सकते हो कि सिलेबस का कौन सा पार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आप सिमिलरली ज़्यादा फोकस कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ टू रीड द सिलेबस। तो अगर आपने यूपीएससी के सिलेबस को देखा होगा तो उसके मेंस एंड ऑप्शनल पेपर की जो सिलेबस होती है वो बहुत ही डिटेल्ड होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें बहुत सारे टर्म्स दिए होते हैं, तो कुछ ऐसे भी टर्म्स हो सकते हैं जिनका कि मतलब आपको नहीं पता हो। तो जो भी ऐसे टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता है, आपको उन टर्म्स को सर्च करना है, नोट डाउन करना है, एंड पूरे सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद उसे याद करने की कोशिश करनी है। Now that you know the importance of syllabus in our preparation and also how to read the syllabus, we will move on to our tip number 2, that is go through the previous year questions. नाउ हमें से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं दैट वी हैव नॉट इवन रेड अ सिंगल बुक, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और इसी डर की वजह से वी डोंट इवन हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने हैं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, और आपको बस ये देखना है कि किसी भी टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट व्हेन एवर यू रीड अ बुक आप मन में उस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, एंड द टॉपिक्स विच यू फील इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू कैन मेक द नोट्स accordingly. Now that you know the importance of syllabus in our preparation and also you have gone through previous year questions, we will move on to our tip number 3, that is make a timetable and follow it judiciously. So जब make a timetable की बात आते हैं तो यहाँ पे we all are expert, हम सब माहिर हैं टाइम टेबल बनाने में। पता नहीं हमने अपने लाइफ टाइम में अभी तक कितने सारे टाइम टेबल बना दिए होंगे, बट when it comes to following it judiciously, एनीवेज, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी शुड मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल रैदर देन अ आइडियल वन। तो आइडियल टाइम टेबल अपने लिए तैयार नहीं करना है, मोर अ रियलिस्टिक वन विच वी कैन फॉलो। तो आपको 8 to 10 आवर्स से ज़्यादा स्टडीज़ को डिवोट नहीं करना है, एंड मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट ब्रेक्स इन बिटवीन सो दैट यू डोंट गेट एग्जॉस्टेड और आप पढ़ना छोड़ दो। सो मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडीज़ सो दैट यू हैव टाइम टू रिफ्रेश एंड रिजुवनेट योर सेल्फ, यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज़। मूविंग ऑन टू आवर टिप नंबर 4, दैट इज़ डू नॉट एवर स्किप न्यूज़ पेपर्स। एज वी ऑल नो कि जो क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बट इफ़ देर इज़ एनी रोड दैट विल गाइड यू टुवर्ड्स सक्सेस इज़ द न्यूज़ पेपर्स। यू नो दैट द एग्जाम इज़ मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड एंड मोस्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट, एंड ऑल्सो एज द टॉपर्स हैव ऑल्सो टोल्ड अस मेनी टाइम्स, newspaper reading is extremely important. It is newspaper who will sail you through in prelims, mains, interview. राइट अभी तो आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए ऑफ कोर्स वी आर नॉर्मल पीपल, वील रीड वन न्यूज़पेपर, ड्यूरिंग द इंटरव्यू मे बी 2 or 3. Therefore, it becomes important for you to know how to read newspaper, what to read, what not to read. अगर आपको पता है then you can continue. If not, you can comment in our comment section and we will make a separate video on how to read the newspapers. Moving on to our tip number 5, that is make notes on loose sheets. लूज सीट्स पे नोट्स बनाने की यह बेनिफिट है कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को ऑलरेडी किसी बुक में पढ़ रखा है एंड उससे रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आता है, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर्स में हो या करंट अफेयर मैगजीन्स में हो, किसी टॉपिक के रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स आ गए, तो आप इन सारे
करंट अफेयर्स पार्ट को वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ रखा है एंड रिसेंटली इन न्यूज़ देयर इज इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, हर रोज़ न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आते हैं, तो आप यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे नोट डाउन कर सकते हो एंड इसे वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक पार्ट एंड करंट अफेयर्स पार्ट दोनों एक ही जगह पे मिल जाएंगे आपको जब आप रिवीजन करने जाओगे, एंड विच विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न द थिंग्स। अब जैसा कि रिवीजन का नाम आया है तो वी विल मूव ऑन टू आवर टिप नंबर 6, दैट इज़ 3 टाइम रिवीजन रूल। जब भी आप अपनी स्टडीज़ प्लान करते हो, मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम ऑन योर एजेंडा फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 रिवीजन्स। आई वुड रिकमेंड यू कि जो भी टॉपिक्स आप आज पढ़ रहे हो तो आज रात में या फिर कल सुबह सबसे पहले उन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लो, उसके बाद ही आप अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ो। इससे क्या होगा, आप जो भी पीछे पढ़ रहे हो सारी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी एंड एट द एंड जब आप बुक खत्म करोगे तो देयर आर मेनी थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड। तो ये आपके ऊपर एक बर्डन की तरह नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करते हो कि पूरी बुक को पढ़ लेते हो देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग द बुक, देन इट विल अपीयर एज अ न्यू एलिमेंट फॉर यू, मतलब आपको लगेगा ही नहीं दैट यू हैव रेड द सेम बुक बिफोर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू हैव एजेंडा फॉर रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस, नो मैटर हाउ मच यू रीड, वट यू रिमेंबर एक्चुअली इज वॉट मैटर्स द मोस्ट। And now the last but not the least is our tip number 7, that is develop answer writing skills. UPSC मेंस जैसे एग्जाम्स में जहाँ पे कि only studying the syllabus is not enough but how you present yourself is what matters the most. किसी भी टॉपिक के ऊपर थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हो दैट यू कैन ईजिली राइट 10 to 20 पेजेस ऑन एनी टॉपिक, बट वहाँ पे आपके पास बस 3 घंटे होते हैं एंड द स्पेस गिवन फॉर योर आंसर राइटिंग इज़ ऑल्सो लिमिटेड। तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी उस क्वेश्चन का बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा वो आपको वहाँ पे देना है। एंड दिस इज़ द थिंग विच कैन हेल्प यू मेक योर गेम, बिकॉज प्रीलिम्स के मार्क्स वैसे भी ऐड नहीं होने हैं, मेंस आपके ऑप्शनल एंड इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। तो आपने मेंस में किस तरह से स्कोर किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वेदर आप यू विल गेट इनटू द मेरिट लिस्ट और नॉट। तो इट्स बेटर टू इवेलुएट योर सेल्फ बिफोर UPSC इवेलुएट्स यू। So these are the 7 most important habits which you need to develop in order to crack UPSC CSE in the very first attempt. Hope this video was useful for you. Thank you so much for watching the video.